मक्का मक्केश्वर महादेव का मंदिर था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माअज़ल्लाह उस महादेव की पूजा करते थे। हजरे अस्वद हिंदुओं का शिवलिंग है, जिसको मुसलमान हज के मौके पर उसको पूजते हैं, चूमते हैं, हाथ लगाते हैं। और अगर वो काबा हमेशा से काबा ही था तो 360 बुत कहां से आए? अब रह गई बात कि शिवलिंग कहां से आया। तो मेरे भाई, शिवलिंग जो है शंकर भगवान अपने साथ स्वर्ग से लाए थे। अब मैं इस्लामी जबान बोलूं, आदम अलैहिस्सलाम हजर अस्वद अपने साथ जन्नत से लाए थे। बात तो एक ही है। शिवलिंग, शिव का मतलब होता है शंकर भगवान, जिसको हम कहते हैं आदम, और लिंग का मतलब होता है पत्थर। तो आदम अलैहिस्सलाम जो पत्थर लाए, शिवलिंग का ये मतलब है। अब शिवलिंग की बात आई है तो मैं एक और आपको दिलचस्प बात बताता हूं। देखो जी, असल शिवलिंग तो काबे में लगा है, उसकी नकल के ऊपर भी बहुत सारे मंदिरों में शिवलिंग लोगों ने लगाए हुए हैं। इसी तरह का एक शिवलिंग जो है वो पाकिस्तान में सिंध में एक जगह है उमरकोट। उमरकोट पाकिस्तान में एक मंदिर है वहां, तो वहां भी एक शिव तुमने कहा ये हिंदू भी काफिर है, वो हिंदू किधर से काफिर है? वो तो उसी मूरत को पूज रहे हैं ना जो रब की है। वो जो बाद में यहूदी आए शरपसंद, सारे यहूदी नहीं, कुछ जिन्होंने अपनी तालीमात में गड़बड़ कर दी थी, जिन ईसाइयों ने अपनी तालीमात में गड़बड़ कर दी थी, उन्होंने अपने रिश्तेदारों के, अपने माँ बाप के, अपने दादा के, किसी ने अपने मामा के, चचा के बुत बना के रख दिए वहां पे। और फिर जनाब वो आते और अपना शुजराए नसब बयान करते, ए फलां इब्ने फलां, ए फलां इब्ने फलां, तेरी ये शान है, तेरी वो शान है, तू ऐसा था, तू वैसा था। ये जो है पूजा पाठ होने लगी रिश्तेदारों की, रब का तो नाम ही नहीं था। और फिर अल्लाह ताला ने कुरान में जब आयत नाजिल की, सहाबा कराम को कहा कि जब तुम हज पे जाओ तो इतनी शिद्दत से अल्लाह का जिक्र किया करो जिस तरह तुम यहां अपने आबा व अजदाद का करते थे। फज़्कुरुल्लाह का जिक्रकुम आबाउकुम अव अशद्दा जिक्रा, कि ये उनका वतीरा बन गया था। अब हिंदू के बारे में तुम्हें जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि ये साला काफिर है, तो तुम्हें तारीख का तो पता ही नहीं है, और ना तारीख में ये लिखा है। या तो किसी के सीने में शिवलिंग हो, वो झांक के देखे, बताए क्या हुआ है, तब तो पता चले। तो बुत की पूजा करना हराम क्यों कहा इस्लाम ने? कि उसकी पूजा की जा रही है, उस बुत की जो रब का नहीं है, जो तुमने अपने माता पिता को बना के भी किधर पता है। वो 360 बुत क्यों थे? वो तुम्हारे मुसलमानों में 360 वली क्यों होते हैं हर दौर में? तो उनका उनसे राबता नहीं था ना वलियों से, इसलिए 360 के उन्होंने मुजस्समे बना के रखे थे। और शिवलिंग उठा लिया था जिब्रील अलैहिस्सलाम ने। तो अब वो कहते कि जो उसके अंदर सूरत है रब की, अब तो हम उससे महरूम हो गए। चलो, जो हमने पहले कभी देखा था ना शिवलिंग में उसकी सूरत को, उसी की तर्ज पर बनाते रहते हैं। हो सकता है कोई एक आध सूरत तो उसे मिल ही जाएगी, इसलिए फिर ये 360 वहां पर मुजस्समे बना के रख दिए। और ये फिर कहानी चलती रही, ये कहानी जो है चलती रही। और कुछ अरसा बाद जो है हिंदू थे उस दौर के, उन्होंने तो अपने वलियों के, अवतार के, इनके मुजस्समे बना के रखे थे ना, समझे। ये जो आ गए ना शरपसंद, कुछ यहूदियों में से, कुछ ईसाइयों में से, इन्होंने अपने माँ बाप, दादाओं के मुजस्समे बनाकर रखना शुरू कर दिए, और अपने माँ बाप, किसी का दादा, किसी का पड़दादा, उसका मुजस्समा बनाया हुआ है, उसको पूजना शुरू कर दिया। इसको इस्लाम ने हराम करार दिया। अब तुम्हें तो कुरान सिखाने वाला कोई है नहीं ना, तुमने सबको लपेट दी। महाभारत की, रामायण की कितनी लैंग्वेजों में ट्रांसलेशन हुई है। मुसलमान कंट्रियों में महाभारत और रामायण का ट्रांसलेशन करके उनकी भाषाओं में पढ़ाया जा रहा है, उनके करिकुलम में है। महाभारत और रामायण उनके करिकुलम में पढ़ाया जा रहा है। एक और मैं सज्जन से एक मुलाकात हुई, ये यूके में थे, ये यूके में मुसलमान व्यक्ति थे, यूके में थे, भारतीय या पाकिस्तानी मूल के थे, अब ये मुझे नहीं पता कहाँ के थे। तो इन्होंने मुझे बोला सुमित भाई, मैं यहाँ पे स्कूलों में जाके सनातन पढ़ाता हूँ। मैंने कहा यूके में सनातन में क्या पढ़ाते हो?
کہتا آپ کے یہاں تو بہت زیادہ سیکولرزم ہے، آپ کے یہاں الاؤڈ نہیں، ہمارے ہندوازم پڑھانا الاؤڈ ہے. میں نے کہا آپ تو خود مسلمان ہیں. کہہ رہا کوئی بات نہیں میں پڑھاتا ہوں. میں نے کہا اچھا کیا پڑھاتے ہیں؟ کہتا 4 چیزیں: پاپ پنیہ دھرم کرم ٹرائل بیلنس 0. کہہ رہا اگر آپ نے یہ 4 چیزیں بچوں کے دماغ میں ڈال دی، آپ کے یہاں سے 90% کرائم اور دشکرم ختم ہو جائیں گے. کہہ رہا ہندو یہ پیڑ کی پوجا کرتے ہیں، یہ بندر کی پوجا کرتے ہیں، یہ اس کی نیچر کی آج سمجھ میں آ رہا ہے. جس کی ہم پوجا کرتے تھے، آپ اس کو کاٹتے تھے پیڑ کو، اور آپ اس بندر کو مارتے تھے، اور آپ اس سانپ کو مارتے تھے. گلوبل وارمنگ اسی کی وجہ سے ہوا. یہ تو سب کو، یہ تو بہت کلیئر ہے. ان دا اینڈ کسی بھی سے بھی پوچھیے گلوبل وارمنگ کیوں ہو رہا ہے، تو یہی بولے گا ایک تو ہم ہائیڈرو کاربنس یوز کر رہے ہیں، جو کاربن فاسل فیول یوز کر رہے ہیں، اور دوسرا پیڑ کٹ رہے ہیں. تو ہم وہ پیڑ ہی تو بچا رہے تھے. اس کی پوجا کر کے ہم پوجا جس کی کرتے تھے اس کو کاٹتے نہیں تھے. یہی تو ہو رہا صحیح تھا. بات ہے، بالکل تو صحیح پیڑ بات ہی بچائے جا رہے تھے، چاہے وہ برگد کا پیڑ ہو یا وہ پیپل کا پیڑ ہو. یہ پیڑ زیادہ ولنریبل ہوتے تھے. ایک تو آکسیجن زیادہ دیتے تھے، یہ زیادہ بل رہے کیونکہ ان کے میں کوئی پھل نہیں آتا تھا تو ان کو کاٹا جاتا تھا، اس لیے ان کی پوجا بھی ہوتی تھی ساتھ میں.